ठीक है, तो 52 बोलों की चर्चा में हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बोल कर लिया था। और आज हमारी चर्चा का विषय है सातवां बोल। तो सातवां बोल कहता है, जीव पदार्थ कितने भाव, यावत मोक्ष पदार्थ कितने भाव। यावत मतलब जीव पदार्थ से लेकर के और मोक्ष पदार्थ तक, ये जितने भी तत्व हैं इनमें भाव कौन कौन से हैं, इनमें भाव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नौ तत्व कौन से हैं हमारे, हम एक बार पहले पढ़ लेते हैं। जीव पदार्थ भाव 5, अजीव पुण्य पाप बंध भाव 1 पारिणामिक, आश्रव भाव 2 उदय और पारिणामिक, संवर और निर्जरा भाव 4 उदय भाव को छोड़कर, और मोक्ष पदार्थ भाव 2 क्षयिक और पारिणामिक। ठीक है, तो अब हम इस बोल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो 9 तत्व हैं वो कौन से हैं? 9 तत्व, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ठीक है, जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष विख्यात। ठीक है, और यही तत्वों को 7 माना गया है दिगंबर परंपरा में, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में 9 तत्व माने गए हैं। एंड हम अभी 9 तत्वों के हिसाब से विश्लेषण करते हैं। तो ये 9 तत्व हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो जीव तत्व कौन सा तत्व है? जिसमें चेतना है, जिसमें सेंसिटिविटी है, जिसमें सुख दुख की संवेदनशीलता है, वो क्या है? जो चैतन्य पदार्थ है वो जीव है। अजीव क्या है? जिनमें चेतना नहीं है। ठीक इसका प्रतिपक्षी, ठीक इसका उल्टा, ऑपोजिट जो तत्व है, जो पदार्थ है, इसका नाम है अजीव। तो चेतना युक्त पदार्थ जीव, और चेतना रहित पदार्थ जो है वो हो गया अजीव। ठीक है, इसके बाद पुण्य। पुण्य क्या है? जो शुभ कर्म पुद्गल, शुभ रूप में जो कर्म पुद्गल फल देते हैं वो हो गए पुण्य। और पाप क्या हो गए? पाप हो गए अशुभ कर्म पुद्गल, तो अशुभ कर्म पुद्गलों का नाम पाप है। आश्रव क्या है? आश्रव है आत्मा के ऐसे परिणाम जिसके कारण कर्म आकर के और आत्मा से बंधते हैं, ऐसे आत्मा के परिणाम वो आश्रव हो गए। आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कि आते हुए जो कर्म है उनको हम रोक देते हैं, वो हो गया संवर। निर्जरा क्या है? कि जब जो बंधे हुए कर्म हैं वो जब आत्मा से अलग होते हैं, पूरी तरह से अलग नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे अलग हुए वैसे वैसे उज्ज्वलता आती जाती है आत्मा में। तो आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता है, जो जिसके कारण आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हो रही है, उस तत्व को हम कहते हैं निर्जरा। और बंध क्या है? कर्मों और आत्मा का एक होना, एक ही भाव, बंधना, ये क्या हो गया? बंध। तो बंध यानी कर्म और आत्मा का एक ही भाव होना, एक हो जाना, ये हो गया बंध। और ठीक इसका प्रतिपक्षी, इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट तत्व कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष यानी कर्मों का आत्मा को छोड़ देना, आत्मा का कर्म मुक्त हो जाना, सर्वथा कर्म मुक्त हो जाना, ये जो अवस्था आत्मा की है वो क्या हो गई? मोक्ष। तो आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा के परिणाम है। ठीक है, और ये जो 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज कौन सी है? एक है अजीव और दूसरा है जीव। ठीक है, तो अजीव तत्व कौन से हैं? जो आत्मा के परिणाम, जो आत्मा के परिणाम है वो जीव, और जो आत्मा के परिणाम नहीं है वो अजीव। ठीक है, तो अजीव तत्व कौन से हुए? अजीव, अजीव तो अजीव ही है। और पुण्य, पाप और बंध, क्योंकि पुण्य, पाप और बंध क्या है? ये कर्म पुद्गलों से संबंधित है, और कर्म पुद्गल, पुद्गल जो है वो अजीव होते हैं। इसीलिए इन 9 तत्वों में ये 4 तत्व ऐसे हैं जो अजीव हैं, जो चेतना रहित हैं, जिनका हमसे बहुत कुछ लेना देना है, संबंध है। ये इन पुण्य और पाप ने आत्मा को बांध रखा है, बंध के कारण आत्मा बंधी हुई है। इन अजीव का और जीव का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो है वो जीव नहीं है। जीव हमेशा जीव रहेगा, अजीव हमेशा अजीव रहेगा।
ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, कई तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो अजीब, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 तत्व ऐसे हैं जो अजीब हैं, ठीक है? और बचे 5 तत्व ऐसे हैं जो आत्मा के परिणाम हैं। ये कौन से हो गए? जीव स्वयं, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, जीव की अवस्थाएं हैं। जीव स्वयं और आश्रव यानी कर्म बांधने वाला आत्म परिणाम, संवर यानी कर्म रोकने वाला आत्म परिणाम, निर्जरा यानी कर्म तोड़ने वाला आत्म परिणाम और मोक्ष कर्म मुक्ति वाला आत्म परिणाम। तो जो ये आत्मा के परिणाम है या आत्मा की अवस्थाएं हैं, ये 5 तत्व जीव हो गए और अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 तत्व अजीब हो गए। तो हम हमेशा इन्हें कैटेगराइज करके रखेंगे, ये 4 अजीब और ये 5 जो है वो जीव तत्व। ठीक है। अब यहाँ कहा है कि जीव पदार्थ कितने भाव और कितनी आत्मा। अब भाव कौन से हो गए? हमने भावों को काफी डिटेल में फर्स्ट या सेकेंड क्लास में किया था। तो औदायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षोभशमिक और पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। और ये 5 भाव जो हैं, इनमें से 4 भाव उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये आत्मा के परिणाम हैं। ठीक है। तो ये तो केवल जीव के साथ ही रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो पारिणामिक भाव है वो जीव और अजीव दोनों के हो सकता है। क्यों? क्योंकि परिणमन, परिणमन यानी परिणामतः, पारिणामिक भाव ये जीव और अजीव दोनों में है। तो जीव का जो अजीव का जो जीव रूप में परिणमन है, एज जीव एज अ रिजल्ट जीव है, और अजीव एज अ रिजल्ट अजीव है। बाय नेचर अजीव है और जीव बाय नेचर जीव है। तो जीव का जो जीव रूप में परिणमन है और अजीव का जो अजीव रूप में परिणमन है, ये क्या है? ये जो भाव है यही पारिणामिक भाव है। जीव का जीव होना, अजीव का बाय नेचर अजीव होना। तो ये जो जीव और अजीव है, दोनों ही अपने अपने परिणाम से जीव या अजीव होते हैं। ये इनका पारिणामिक भाव। ये एक ऐसा भाव है जो सब में होता है। लेकिन इसके अलावा औदायिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षोभशमिक, ये आत्मा के या जीव के अलग अलग की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये केवल जीव से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि 9 तत्व, और 9 तत्व के 2 हिस्से, जिनमें से 4 अजीब हैं और 5 तत्व जो हैं वो जीव हैं। अब ये जो 4 अजीब हैं, अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 जो हैं इनमें भाव कौन सा हो जाएगा? सिर्फ एक पारिणामिक भाव। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो अजीव में भी होता है और जो जीव में भी होता है। ठीक है। क्योंकि जीव और अजीव का वर्चस्व ही इसीलिए है कि पारिणामिक भाव है। अगर परिणमन ही नहीं हुआ तो जीव या अजीव का वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। तो इनका होना, इनके वर्चस्व का होना यानी पारिणामिक भाव का होना। तो अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 जो तत्व हैं, ये अजीव तत्व हैं। तो इनमें केवल एक पारिणामिक भाव होता है। अब जो बाकी के 5 हैं, इनका संबंध किसका है? किनसे है? इनका रिलेशनशिप किनसे है? इनका रिलेशनशिप अजीव से नहीं, इनका जीव पदार्थों से रिलेशनशिप है। तो 9 में से 4 जो अजीव पदार्थ थे, उनमें हमने समझ लिया कौन सा भाव है। इनमें सिर्फ पारिणामिक भाव है। अब बचे 5, जीव, आश्रय, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इनको अब हम समझ लेते हैं कि इनके अंदर औदायिक, पारिणामिक भाव इनमें सब में भी होगा। जैसे अजीव में पारिणामिक भाव, वैसे जीव में भी पारिणामिक भाव। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इनमें, इन बाकी 4 भावों में, औदायिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षोभशमिक में से कौन से भाव होंगे। तो जब हम कहते हैं जीव पदार्थ, सबसे पहले 5 जो बचे हुए हैं उनमें से कौन सा आ गया? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो सबसे पहला आ गया जीव पदार्थ। ठीक है। और जीव पदार्थ, जीव यानी हम सारे जीवों को ले लेते हैं। तो अगर हम सब जीवों को लेते हैं, उनमें कुछ सब आ सकते हैं। मिथ्यात्वी जीव भी आ जाते हैं, साधु भी आ जाते हैं, श्रावक भी आ जाते हैं, सब जीव, टोटल जीव आ जाते हैं। तो अगर हम सारे जीवों को लेते हैं तो भाव सारे हो सकते हैं, पांचों के पांचों भाव हो सकते हैं। ठीक है। तो सारे जीवों की अपेक्षा से अगर हमें किसी में कोई भाव है, किसी में कोई भाव है, किसी में क्षायिक भाव है, किसी में औपशमिक भाव है, लेकिन हमने सभी जीवों को एक साथ ले लिया है, तो क्या हो गया? उनमें
सारे ही भाव आ जाते हैं। वैसे एक जो जीवों में भी 11वां गुण स्थान ऐसा है जिसमें पांचों भाव एक साथ एक समय पर, जब हम कह रहे हैं कि जीव में पांचों भाव आते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि पांचों भाव एक साथ आते हैं। तो एक साथ भी क्या कभी पांचों भाव हो सकते हैं? हो सकते हैं। जब 11वां गुण स्थान आता है उसमें पांचों भाव एक साथ हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। क्योंकि 11वें गुण स्थान में जो जीव है वो क्षयिक सम्यक भी हो सकता है। क्षयिक सम्यक भी जीव हो सकता है जो कि 11वें गुण स्थान में गया। तो क्योंकि वो क्षयिक सम्यक्वी है, इसकी अपेक्षा से उसमें क्षयिक भाव है। अब क्योंकि वो उपशम श्रेणी चढ़ करके और 11वें गुण स्थान में पहुंचा है, तो जो चरित्र मोहनीय कर्म है उसका क्या हो गया? पूर्णतया उपशम हो गया। तो इस अपेक्षा से क्या हो गया? उसके अंदर औक्षमिक भाव हो गया। ठीक है। अब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म जो है वो पूरी तरह से क्षय नहीं हुए, केवल उनके उनका क्षयोपशम चल रहा है। 12वें गुण स्थान तक क्या है? क्षयोपशम है। तो क्योंकि क्षयोपशम है, पूर्ण अवस्था में क्षय नहीं हुआ है, तो आंशिक अवस्था में ही क्षय और उपशम हो रहा है, इसीलिए क्षयोपशम एक भाव है। और मोहनीय कर्म को छोड़ करके और बाकी जो सातों कर्म है उनका उदय रहता है। क्योंकि जब तक कर्मों का केवल एक मोहनीय कर्म ऐसा है जिस जो 11वें गुण स्थान में कंप्लीटली दब जाता है, उपशमित हो जाता है। उसके अलावा बाकी सातों कर्म जो है उनका वर्चस्व है, उनका उदय भाव है। तो इसीलिए औदायिक भाव भी है, तो क्षायिक भाव भी है, औपशमिक भाव भी है, क्षयोपशमिक भाव भी है और औदायिक भाव भी है एक। और पारिणामिक भाव तो हर समय होता ही है। तो एक 11वां गुण स्थान ऐसा है जिसमें हो सकता है कि ये जो पांचों भाव हैं ये एक साथ हो, अगर जीव क्षयिक सम्यक भी होता है तो। तो ये जो जीव पदार्थ हैं, मोटा मोटी ये जो जीव पदार्थ हम लेते हैं, इनमें पांचों भाव हो सकते हैं। अब कौन से आए? आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आश्रव में। आश्रव क्या है? कर्म बांधने वाला आत्म परिणाम। ऐसे आत्मा के परिणाम जिससे कि कर्मों का बंधन होता है, उन्हें हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ऐसे आत्म परिणाम को हम कहते हैं आश्रव। ठीक है। अब आश्रव क्या है? शुभ योग आश्रव भी हो सकता है, अशुभ योग आश्रव भी हो सकता है। ठीक है। तो केवल जब नाम कर्म का उदय होता है तब शुभ योग आश्रव, और इससे क्या होता है? कर्मों की निर्जरा तो होती है लेकिन साथ में जो है वो पुण्य रूपी कर्मों का बंध भी हो जाता है। और जब मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, मोहनीय कर्म का उदय होता है साथ साथ में, तब क्या होता है कि अशुभ योग हो जाता है और पाप रूपी कर्मों का बंध हो जाता है। तो वास्तव में ये जो आश्रव है ये किस लिए होता है? मोहनीय कर्म का उदय या नाम कर्म का उदय, इनके होने से आश्रव। ठीक है। तो उदय के होने से आश्रव होता है, इसीलिए औदायिक भाव। और पारिणामिक भाव तो सभी में होता है। तो आश्रव में क्या हो गया? औदायिक भाव, क्योंकि मोहनीय और नाम कर्म का उदय होता है, तो औदायिक भाव और साथ में पारिणामिक भाव तो होता ही है। अब आ जाते हैं संवर। संवर क्या चीज है? संवर यानी कर्मों को रोकने वाला आत्म परिणाम। आते हुए कर्मों को रोकने वाले जो आत्मा के परिणाम होते हैं, यानी कि हम ऐसा कुछ करते, ऐसे कोई मन में भाव नहीं आते, ऐसे कोई विचार ही नहीं आते, आत्मा ऐसे विचारों से या ऐसे परिणामों से दूर है जिससे कि कर्म आकर के और आत्मा से बंधे। ऐसी हम ना वाणी का प्रयोग करते, ना ऐसी कोई कायिक प्रवृत्ति करते हैं जिससे आकर के कर्मों का बंध हो। एक प्रकार से हम व्रती जब हो जाते हैं, तो कर्मों को रोकने वाले जो आत्मा के परिणाम है वो क्या हो गए? संवर। ठीक है। और निर्जरा क्या हो गई? कर्मों को तोड़ने वाले आत्मा के जो परिणाम है वो क्या हो गए? निर्जरा। और ये जो संवर और निर्जरा है ये होते कैसे हैं? ये कब होते हैं? व्रत और उज्ज्वलता, आंशिक उज्ज्वलता आती कब? जब कर्मों का उपशम होता है, या जब कर्मों का क्षय होता है, या जब कर्मों का क्षयोपशम होता है। अगर मोहनीय कर्म का उपशम हो या अन्य कर्मों का क्षय हो या क्षयोपशम हो, तब यह आंशिक उज्ज्वलता आती है, तब व्रत आता है। इसीलिए
जो संवर और निर्जरा है वो कर्मों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से होते हैं, और इसके अलावा पारिणामिक भाव तो रहता ही है। तो आश्रव में क्या हो गया? उदय और पारिणामिक भाव। संवर और निर्जरा में क्या हो गया? जब उपशम, क्षय और क्षयोपशम होता है कर्मों का, तब क्या होता है कि व्रत और उज्ज्वलता आती है। संवर और निर्जरा होती हैं, तो इनमें क्या हो गया? उपशम, क्षय, क्षयोपशम और साथ में पारिणामिक भाव। अब हम आ जाते हैं मोक्ष पदार्थ पर। अब जो मोक्ष पदार्थ है, मोक्ष पदार्थ क्या है? सारे कर्मों से मुक्त आत्मा की अवस्था। तो जब सारे घाती अघाती कर्म विनष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वास्तव में तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का खत्म होना, उसके बाद ऑटोमेटिकली फॉलो कौन करते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म। और फाइनली क्या होता है कि ये बचे हुए चार चार आघाती कर्म, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय भी खत्म हो जाते हैं। और ये जो आत्मा की कर्म मुक्त अवस्था है, जब ऐसी अवस्था जब आत्मा फिर कभी कर्मों से रत नहीं होगी, ऐसी अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ सब चीज, कोई चीज ना दबी है, ना उदय है, ना कोई क्षयोपशम है, पार्शियल वार्शियल कुछ नहीं है। टोटल खत्म हो गए सारे सारे कर्म, यानी कि टोटल क्षय वाली अवस्था। तो मोक्ष में क्या हो गया कि कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा, तो क्षायिक भाव है और साथ में पारिणामिक भाव तो है ही। ठीक है, तो आश्रम में औदायिक पारिणामिक और मोक्ष में क्षयिक पारिणामिक। और जो संवर और निर्जरा है वो क्यों होती है? उपशम, क्षय और क्षयोपशम से। कर्मों का उपशम होता है या क्षय होता है, और क्षयोपशम या क्षयोपशम होता है, तब जो है व्रत और उज्ज्वलता आती है। इसीलिए इनके अंदर ये तीनों भाव, और इसके अलावा पारिणामिक भाव जो होते हैं वो सभी जगह, सब जगह, चाहे अजीव हो चाहे जीव हो, सभी जगह पारिणामिक भाव हम इंक्लूड डेफिनेटली करते ही करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न इससे रिलेटेड हो तो आप लिख कर रख लीजिए। ये जब क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं 8वें बोल की तरफ। 8वां बोल है, जीव को जीव जाने यावत मोक्ष को मोक्ष जाने तो कितने भाव। जीव को जीव जाने यावत मोक्ष को मोक्ष जाने तो कितने भाव। और इसका उत्तर है कि भाव 3 है, क्षयिक, क्षोभशमिक और क्षयोपशमिक और पारिणामिक। अब इसका क्या मतलब है? तो 8वां बोल कह रहा है कि जीव को जीव जाने यावत मोक्ष को मोक्ष जाने। ठीक है, अब कौन से हैं? जीव से लेकर के मोक्ष तक के जो तत्व हैं, इनको जो जाने, वो भाव कौन से, जानने वाले भाव कौन से? ठीक है, सबसे पहले हमारे 9 तत्व कौन से हो गए? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अब इनको जाने, जानने वाली आत्मा कौन सी होती है? जानने वाली आत्मा कौन सी होती है? जानने वाली आत्मा कौन सी होती है? ज्ञान आत्मा। ठीक है ना? तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। और हम जब जानते हैं किसी चीज को, तो हम सही रूप में भी जान सकते हैं, गलत रूप में भी जान सकते हैं। ज्ञान सम्यक भी हो सकता है और ज्ञान मिथ्या भी हो सकता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जीव को जीव जाने, यानी जीव को जीव ही जाने, अजीव ना जाने। अजीव को अजीव जाने। ठीक है, मोक्ष को मोक्ष जाने, और आश्रव को आश्रव जाने, पुण्य को पुण्य जाने, बंध को बंध जाने, पाप को पाप जाने, संवर को संवर जाने। हर चीज जो जैसी है वैसी ही जानना। तो यहाँ पर हम सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं या मिथ्या की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, अज्ञान की बात, मिथ्या ज्ञान की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि ज्ञान को ज्ञान जाने, और यानी कि जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने, तत्व को जैसा है वैसा ही जाने। तो हम यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान कौन से हो गए हमारे? कौन से 5 ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, अब ये जो ज्ञान है, इनमें से जो पहले 4 ज्ञान है, ये पहले 4 ज्ञान क्या हो गए? ये क्षोभशमिक भाव है। पहले 4 ज्ञान क्षोभशम से मिलते हैं ना, चाहे मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, जो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है, ये क्या है? हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो आंशिक रूप से जब पर्दा हटता है,
किसी के थोड़ा ज्यादा हटा हुआ है, किसी के थोड़ा कम हटा हुआ है, लेकिन पूरा तो ये पर्दा नहीं हटा हुआ है। तो जब आंशिक रूप से पर्दा हटा हुआ है, तो जितनी जितनी उज्ज्वलता आती है, हम उसे कहते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से, यानी पार्शियली ये पर्दा हटा, इसीलिए इतना ज्ञान हमें है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो ये जो चार ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, ये जो चार ज्ञान है, ये क्या है? ये क्षयोपशम भाव है। कंप्लीटली क्षय ज्ञानावरणीय कर्म का यहाँ पर नहीं हुआ है। और जो केवल ज्ञान है, पांचवा ज्ञान, ये पांचवा ज्ञान क्या हो गया? ये क्षयिक भाव। ये क्षयिक भाव है। जब ज्ञानावरणीय कर्म पूरा कंप्लीटली क्षय हो जाता है, तब क्या होता है? इस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले जानने की। जानने का संबंध किससे? ज्ञान से। तो ज्ञान कौन सा भाव हो गया हमारा? क्षयोपशमिक भाव हो गया और क्षयिक भाव हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि ज्ञान पांच है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। पहले जो चार ज्ञान है वो आंशिक उज्ज्वलता है, पूरा पर्दा ज्ञानावरणीय ज्ञान के ऊपर से नहीं हटा है इस ज्ञानावरणीय कर्म का, तो वहां क्षयोपशमिक भाव है। पांचवा जो ज्ञान है वहां क्या है? केवल ज्ञान है, यानी कि ज्ञानावरणीय कर्म कंप्लीटली, पूर्णतया समाप्त हो गया है, उसका क्षय हो गया है, तो उसमें क्षयिक भाव है। तो भाव दोनों कौन से हो गए? क्षयोपशमिक भाव और क्षयिक भाव। ठीक है। तो अब हम जब गुण स्थानों को चढ़ते हैं, गुण स्थानों पर चढ़ते हैं, आरूढ़ होते हैं, तो 12वां गुण स्थान जो आता है, यहां तक क्या होता है कि कंप्लीटली क्षय, कोई भी कर्म जो है वो नहीं होता है, इंक्लूडिंग ज्ञानावरणीय कर्म। हाँ, इसका एंड आते आते क्या होता है? मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है। लेकिन 12वें गुण स्थानों तक, गुण या 12वें गुण स्थान तक जो भी पदार्थ है, उनका ज्ञान जो होता है, सारे जीवों का ज्ञान जो होता है, वो क्षयोपशमिक भाव वाला होता है। 13वें गुण स्थान में जब जीव आता है, तब ज्ञानावरणीय का क्षय हो जाता है। तो 13वें 14वें गुण स्थान में क्या होता है कि ज्ञानावरणीय का क्षयिक भाव आ जाता है। और पारिणामिक भाव तो सभी जगह होता ही है। तो कौन से भाव हो गए? हमने कहा जीव को जीव जाने से लेकर के और मोक्ष को मोक्ष जाने तक, सारे 9 तत्वों को जो जैसे हैं, उनको जानने वाला पदार्थ कौन सा? उनको जानने कौन जानता है? ज्ञान जानता है। ठीक है। और ज्ञान कौन से हैं? 5, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। चार ज्ञान क्या है? ये क्षयोपशमिक भाव है, क्योंकि इनमें ज्ञान जो है वो कंप्लीटली उज्जवल नहीं हुआ है, ज्ञानावरणीय कर्म पूरी तरह से नहीं टूटा है, आंशिक रूप में है ना। तो आंशिक उज्ज्वलता है। और लास्ट है केवल ज्ञान, इसमें ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो जाता है, तो यहाँ क्षयिक भाव हो गया। इसीलिए क्या हो गया? जानना ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान में क्षयिक और क्षोभशमिक भाव केवल ज्ञान और बाकी चार ज्ञानों की अपेक्षा पारिणामिक भाव सब में होता है। इसीलिए जीव को जीव जाने, यावत मोक्ष को मोक्ष जाने, तो कितने भाव? भाव क्षयोपशमिक, क्षयिक और पारिणामिक। ठीक है। तो ये छोटा सा बोल था हमारा 8वां बोल। अब हम चलते हैं 9वें बोल की तरफ। तो हम कोशिश करते हैं 9th बोल भी कर दें। 9th और 10th दोनों ही छोटे छोटे से, 9th तो बड़ा है पर 10वां छोटा सा है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हम अगली बार उदय के 33 बोलों को पिकअप कर सकते हैं। देखते हैं कैसे समय रहता है, उस हिसाब से हम करें। 9वां बोल है, जीव पदार्थ में आत्मा कितनी, यावत मोक्ष पदार्थ में आत्मा कितनी। तो हम यहाँ 9 तत्वों की ही बात कर रहे हैं। कौन से 9 तत्व? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अब ये कह रहे हैं कि इन 9 तत्वों में आत्मा कितनी है? आत्मा है कितनी? ऐसे तो अनंत आत्माएं हो सकती है, मगर मुख्यतः मूलतः जो 8 आत्माएं जिनका हम वर्णन करते हैं या जिनको हम जानते हैं, समझते हैं, वो है 8 आत्माएं। कौन सी? द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव पदार्थ आत्मा 8 ही, अजीव, पुण्य, पाप, बंध आत्मा नहीं, अजीव है। आश्रव आत्मा 3, कषाय, योग, दर्शन, संवर आत्मा 1, चारित्र, निर्जरा आत्मा 5, द्रव्य, कषाय, चारित्र को छोड़कर, और मोक्ष आत्मा अनेरी। ठीक है। अब हम इसे समझने की कोशिश भी करते हैं।
तो यहाँ हमारे ये जो 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संपद, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इनमें ये पूछ रहे हैं कि एक-एक तत्व को अगर हम अलग-अलग से लेते हैं, तो वो एक-एक तत्व में कौन-सी आत्मा आ जाती है, या कौन-सी आत्मा, या कितनी आत्माएँ उस एक-एक तत्व में है। तो सबसे सिंपल बात, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 तत्वों को अलग-अलग 2 डिवीजन कर लेते हैं। एक हो गया अजीव तत्व और एक हो गए सारे जीव तत्व। अजीव तत्व में कौन से आ गए? अजीव तत्व में आ गए अजीव, पुण्य, पाप और बंध। ये पौद्गलिक है, पुण्य, पाप और बंध जो है, और अजीव है वो तो अजीव ही है। तो जो अजीव है, जीव बेसिकली मतलब क्या हो गया? आत्मा, है ना? तो अजीव यानी उनका आत्मा से कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ये जो 4 तत्व हैं, अजीव तत्व, ऐसे हैं जिनमें कोई सी भी आत्मा नहीं। तो सबसे पहले 4 आत्माओं का काम हो 4 तत्वों का काम हमारा हो गया अजीव, पुण्य, पाप और बंध। इनमें कोई भी आत्मा समाहित नहीं होती है, कोई भी आत्मा इंक्लूड इनमें नहीं होती है। अब बचे फिर से वही 5 तत्व हमारे, जीव, आश्रव, संपर, निर्जरा और मोक्ष। अब अगर हम जीव तत्व को लेते हैं, तो समस्त जीवों को अगर हम ले लेते हैं, तो आत्मा सारी ही हो सकती है, 8 ही क्यों? अनेरी अनेक आत्माएं हो सकती है, अगर समस्त जीवों को हम एक साथ ले लेते हैं, है ना? इस पूरे लोक के जितने भी जीव हैं, सबको हम एक साथ काउंट करते हैं, तो कोई जीव है वो कषाय आत्मा बना हुआ है, कोई जीव है वो ज्ञानमय बना हुआ है, लेकिन हम सभी जीवों को अगर एक साथ काउंट करें, तो उनमें आठों की आठों आत्माएं, जिन 8 आत्माओं का हम विवेचन कर रहे हैं, वो आठों आत्माएं हो सकती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो समस्त जीव हमने लिए हैं, ये कौन से जीव है? तो सबसे पहले हम लेते हैं कि भाई मैक्सिमम कौन से जीव है? मिथ्या दृष्टि जीव है, पहले गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि जीव। अब ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, इनमें कौन सी आत्माएं? इनमें 6 आत्माएं, एक केवल ज्ञान और चरित्र को छोड़ करके बाकी सारी आत्माएं इनके अंदर हैं। मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान और चरित्र, अज्ञान तो सब में हो सकता है, लेकिन ज्ञान और चरित्र किस में होता है? केवल सम्यक दृष्टि जीवों में होते हैं। और क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है, द्रव्य वो जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वो तो है ही, और कषाय क्रोध मान माया लोभ है ही, अगर मिथ्यात्वी जीव है, संसारी जीव है, तो है ही उनके अंदर। योग, उपयोग, सब कुछ है। उपयोग में क्या है? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन सब आ जाते हैं, इसलिए उपयोग भी है। ठीक है। और दर्शन है, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, दोनों दर्शन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए दर्शन भी है उनमें, वीर्य भी है उनमें, लब्धियां भी है उनमें। तो जो मिथ्यात्वी जीव है कि बिल्कुल छोटे से व्यवहार राशि के जीवों से लेकर के व्यवहार राशि के एकेंद्रिय जीव, सारे स्थावरकाय जितने भी हैं, से लेकर के द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, और ये जितने भी रकम रकम के व्यंतर पंचेंद्रिय, देवला, देवता, नारक, जितने भी जीव में, इनमें सब में जो बाकी है वो तो मिथ्यात्वी होते हैं। केवल एक पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय है, या जो नारक है, या देवता है, या संगी मनुष्य है, यही वो जीव है जो सम्यक्त्वी भी जो है वो पर्याप्त अवस्था में हो सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी पर्याप्त अवस्था में सारे जीव मिथ्यात्वी ही हैं, जो संसारी जीव हैं। तो ये सारे जीव जो है, इनमें ज्ञान और चरित्र को छोड़ करके बाकी सारी आत्माएं होती हैं। अब जो सम्यक्त्वी है या जो श्रावक है, उसमें कितनी आत्माएं होगी? जो श्रावक है उसमें भी क्या है? ज्ञान होगा, मगर उसमें चारित्र नहीं होता है। जो सम्यक्त्वी है उसमें भी ज्ञान है, देश चरित्र होता है श्रावक में, यानी आंशिक जो है, मगर यहाँ हम पूर्ण चरित्र की बात कर रहे हैं जब हम चारित्रात्मा कहते हैं। तो जो सम्यक्त्वी है उसमें 7 आत्माएं हैं, कौन सी? एक चारित्र आत्मा को छोड़ करके। श्रावक में भी 7 ही आत्माएं हैं, वैसे हम चारित्र लेना चाहें तो देश चारित्र कह सकते हैं, पर वैसे पूर्ण चारित्र नहीं है, इस अपेक्षा से 7 ही आत्माएं श्रावक में भी है। द्रव्य कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन और वीर्य आत्मा। साधुओं को ले लेते हैं। अब साधुओं में क्या आ गया? चारित्र आ गया। साधुओं में चारित्र आ गया तो साधुओं में क्या हो गई? आठों आत्माएं हो गई, आठों की आठों आत्माएं हो गई। लेकिन जो साधु है वो कब बने? छठे गुण स्थान में। अब जैसे जैसे साधु आगे बढ़ते जा रहे हैं गुण स्थानों में, छठे गुण स्थान में तो आठों आत्माएं हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, तब क्या हो जाता है कि 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में
जो है वो आत्माएं केवल 7 ही हैं। कैसे? धीरे धीरे कषाय समाप्त होने लगता है या कषाय दबने लगता है। 11वें गुण स्थान में कषायों की संपूर्ण अनुदय अवस्था, 12वें गुण स्थान में कषाय कंप्लीटली खत्म, जो बचा खुचा मोहनीय कर्म था वो भी क्षय हो जाता है। और 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान तो कंप्लीटली कषाय फ्री गुण स्थान है ही, है ना, 12वां 13वां 14वां गुण स्थान। तो ये जो 4 गुण स्थान है, अब यहाँ आत्माएं कितनी हो गई? यहाँ आत्मा हो गई केवल 7, क्योंकि कषाय आत्मा छूट गई पीछे ही। और इसके बाद जब हम 14वें गुण स्थान में जाते हैं, कोई भी जीव जाता है मोक्ष जाने से जस्ट पहले जो 14वां गुण स्थान होता है, ये क्या है? अयोगी अवस्था। यहाँ मन वचन और काया की प्रवृत्ति भी रुक जाती है, इसीलिए योग आत्मा भी यहाँ पर नहीं रहती है। द्रव्य आत्मा है मगर कषाय आत्मा नहीं है, योग आत्मा नहीं है, संपूर्ण योगी अवस्था आ जाती है। उपयोग है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, ठीक है, ज्ञान है, दर्शन है, सम्यक दर्शन है, वो तो है ही, और जो है चारित्र भी है और वीर्य भी है, परंतु कषाय और योग ये 2 आत्माएं वही पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर केवल 14वें गुण स्थान में केवल 6 आत्माएं होती है। तो मिथ्या दृष्टि में 6 आत्माएं और 14वें गुण स्थान में भी 6 आत्माएं, ठीक है। तो हमें करना क्या है? उस 6 से इस 6 तक पहुंचना है। तो किसको? ये जो बीच में 2 है ना, ये योग और कषाय, इनको हमें इन पर ही कंट्रोल करना है, इनको ही पार करना है और इनको ही खत्म करना है और उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा जीव पदार्थ। अगला पदार्थ कौन सा हो गया? हमारे कौन से हो गए? 4 अजीव, उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद हम आ गए जीव पदार्थ। सारे जीवों को हम एक साथ लें तो 8 की 8 आत्माएं आ गई। लेकिन अलग अलग अगर हम देखें तो भाई मिथ्यात्व में कितनी आत्माएं होती है, क्योंकि हम इंक्विजिटिव है ना बाय नेचर, हम जानना चाहते हैं कि भाई अलग अलग हम देखें तो किसमें कौन सी आत्मा है, अभी हम में कौन सी होगी। हम तो श्रावक हैं, लेकिन मैं जिनके दर्शन कर रही हूँ वो तो साधु हैं। अच्छा, तो भगवान महावीर जब छद्मस्त अवस्था में तब उनके कौन सी आत्मा थी, जब भगवान केवड़ी हो गए तब उनके कौन सी आत्मा थी। ये सारी बातें मन में आती है। अभी जो सिद्ध ऊपर चले गए हैं उनमें कौन सी आत्माएं हैं, सिद्धों में कौन सी आत्माएं होती है। सिद्धों में क्या होती है? कौन सी आत्मा होती है सिद्धों में? दर्शन आत्मा, सम्यक क्षयिक सम्यक तो है उनके अंदर, वो आत्मा है। सिद्धों में ज्ञान आत्मा भी है, उपयोग आत्मा भी है। तो और जो शुद्ध आत्म द्रव्य है वो तो है ही है। तो सिद्धों में ये 4 आत्माएं हैं, द्रव्य, ज्ञान, उपयोग और दर्शन आत्मा। तो ये अब हमने एक एक सब में समझ लिया है कि कौन से जीवों में कौन सी आत्माएं होती हैं। और समस्त जीवों को मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्धों तक सभी जीवों को हम अगर एक साथ ले लें तो हम कह सकते हैं कि 8 की 8 आत्माएं जीवों में समस्त जीवों की अपेक्षा से होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं आश्रव में, आश्रव संपन्न निर्जरा और मोक्ष। अब जो आश्रव है उसमें कौन सी आत्मा होगी? हमने क्या कहा कि आश्रव क्या है? आत्मा के वो परिणाम जिसके कारण जो है वो कर्म आकर के और आत्मा से बंधते हैं। तो कर्मों का कर्ता कौन हो गया? आश्रव, ठीक है। तो कर्मों का कर्ता यानी कर्म कैसे बंधते हैं? एक तो कषाय के कारण, मोहनीय कर्म का उदय, यानी कषायों के कारण, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो कषाय आत्मा आ गई, ठीक है। फिर योग के कारण, है ना, तो योग के कारण जब अशुभ योग होते हैं तो उसी समय कर्मों का बंधन हो जाता है। तो कषाय और योग ये 2 हैं कर्मों के बंधने का कारण, है ना। तो कषाय और अशुभ योग, सो बेसिकली क्या हो गया? योग आत्मा और कषाय आत्मा। तो आश्रव कर्मों की करता है, इसीलिए उसमें आत्मा क्या ली गई? कषाय और योग, और इसके अलावा एक दर्शन। दर्शनात्मा क्यों? क्योंकि दर्शन जो है वो 2 हिस्से में डिवाइडेड है, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। जब आपका दृष्टिकोण गलत होता है, मिथ्या दर्शनी होते हैं, वो भी क्यों होता है? मोह दर्शन, मोहनीय कर्म के उदय के कारण। तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया? मिथ्या दृष्टिकोण के कारण भी जो है वो आश्रव यानी कर्मों का बंधन हो जाता है। तो कौन सी 3 आत्माएं हो गई अब टोटल? 2 कषाय और अशुभ योग, और तीसरी दर्शन आत्मा, मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से। तो कषाय, अशुभ योग और मिथ्या दर्शन, ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा? मिथ्या दर्शन ये भी मोहनीय कर्म का उदय ही है। अगर मैं कोई चीज जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ इसीलिए मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ,
ये कोई एक्सक्यूज नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप। और इसीलिए हम इस अज्ञान के अंधेरे से निकल करके और ज्ञान के उजाले की ओर और अधिक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हम इन कर्म बंधनों के साधनों से बच सकें और फिर जो बंधे हुए पीछे का स्लॉट है, पुरुषार्थ करके उनको तोड़ने का प्रयत्न कर सकें। तो आश्रव क्या है? कर्मों का कर्ता। और कौन सी तीन आत्मा? एक कषाय आत्मा और मिथ्या दर्शन आत्मा। ये दो हो गए मोहनीय कर्म के कारण, एक चरित्र मोह का उदय और एक दर्शन का उदय। ठीक है। और एक क्या हो गया? अशुभ योग आत्मा। तो योग आत्मा, कषाय आत्मा और दर्शन आत्मा, तीन आत्मा जो है वो आश्रव से कनेक्टेड है, आश्रव में इंक्लूडेड। ठीक है। अब आ जाते हैं हम संवर में। संवर क्या है? कर्मों को रोकने वाला आत्मा का परिणाम। कोई भी चीज हमें रटना नहीं है, हम ये सोचें संवर क्या चीज है? कर्मों को रोकने वाला आत्मा का परिणाम। यानी कि इसमें कौन सी आत्मा आनी चाहिए? चरित्र आत्मा आनी चाहिए। चरित्र आत्मा क्या है? जब व्यवहार में धर्म आ जाता है, हम सब चीज जान गए, समझ गए, समझने के बीच सम्यक दर्शन आ गया, सब कुछ हो गया। अब एक आत्मा की ऐसी अवस्था आती है जब वैराग्य सा होता है, गलत चीजों से वैराग्य हो जाता है, उनके प्रति एक जिससे जैसे जुड़ाव होता है ना, वैसे ही इनसे एक तुड़ाव सा हो जाता है ना, कि हमें इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, हमें ऐसा कोई काम ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। ऐसा इस प्रकार आत्मा प्रतिबद्ध हो जाती है भीतर ही भीतर। इसे हम चारित्र आत्मा कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कर्म कर्म जो है वो आते हुए कर्म जो है वो हमारे रुक जाते हैं। ठीक है। बात तो जो संवर जो है वो क्या है? कर्मों को रोकने वाला है। उसमें आत्मा जो है वो कौन सी है? चारित्र आत्मा। ठीक है। हमने पहले बोल में काफी इसका विश्लेषण भी किया था, तो आप चाहें तो वापस पीछे जाकर के और फर्स्ट बोल को एक बार वापस देख भी सकते हैं। ठीक है। तो आश्रव क्या हो गया? आश्रव कर्मों का कर्ता, इसीलिए कषाय और दर्शन और साथ में योग आत्मा। ठीक है। और संवर में क्या हो गया? कर्मों को रोकने वाला। रोकने वाला क्या हो गया? चारित्र आत्मा। तो इसमें क्या हो गई? चारित्र, चारित्र यानी चारित्र आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं निर्जरा। निर्जरा मतलब आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता। अब ये आंशिक उज्ज्वलता आती कैसे है ना? जैसे जैसे कर्म आत्मा से अलग होते हैं, वैसे वैसे जो कर्मों का पर्दा है ये आत्मा से अलग होता है, हटता है। जब पर्दा हटता है तो आंशिक उज्ज्वलता आती है, पूरा हट गया तो मोक्ष, और थोड़ा थोड़ा हटा तो निर्जरा। ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये जो निर्जरा यानी कि आंशिक उज्ज्वलता। अब ये जो निर्जरा तत्व है यानी आंशिक उज्ज्वलता, इसमें क्या है? पांच आत्माएं। पांच आत्माएं, इनमें तीन आत्माओं को छोड़ दिया, द्रव्य, कषाय और चारित्र आत्मा। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो पांच आत्माएं हैं ये कौन सी हैं जो निर्जरा के साथ संबंध है जिनका, या रिलेटेड है निर्जरा से। तो ये जो पांच आत्माएं हैं, क्योंकि निर्जरा का मतलब क्या है? आंशिक उज्ज्वलता। तो आत्मा की उज्ज्वलता से रिलेटेड ये पांच आत्माएं हैं। ठीक है। कौन सी हैं ये पांच आत्माएं? योग, ज्ञान, उपयोग और दर्शन और वीर्य। ये पांच आत्माएं हैं। अब योग आत्मा कैसे है कि योग जो है उससे क्या है कि जीव प्रवृत्ति करता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति योग। तो आत्मा की जब प्रवृत्ति व्यक्ति करता है, शुभ योग प्रवृत्ति करता है, तो उससे क्या होता है? कर्म झड़ते हैं, कर्मों का निर्जरण होता है, इसीलिए शुभ योग। ज्ञान और उपयोग। अब ज्ञान और उपयोग में क्या है? जो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कैसे मिलता है? ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है? उपयोग की उपलब्धि कैसे होती है? जब ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म की निर्जरा होती है, जब वो कटते हैं, छटते हैं, तब क्या होता है? उज्ज्वलता होती है और ज्ञान और उपयोग की उपलब्धि होती है। वीर्य की उपलब्धि कैसे होती है? अंतराय कर्म की निर्जरा होती है। अंतराय कर्म की निर्जरा होती है तो फिर उस उज्ज्वलता से वीर्य की उपलब्धि होती है ना? तो जब योगों की शुभ प्रवृत्ति होती है, तब क्या होता है कि कर्मों की निर्जरा होती है। तो वीर्य अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म की शुद्धता, यानी जब वीर्य अंतराय कर्म टूटता है या पार्शियली कटता है, मोहनीय कर्म भी पार्शियली कटता है, निर्जरा होती है, तब उससे क्या होती है? उससे शुभ प्रवृत्ति होती है, निर्जरा होती है। तो इसीलिए शुभ योग जो है वो एक योग आत्मा इंक्लूड हो गई। दूसरा दर्शन
आत्मा, दर्शन आत्मा कैसे? दर्शन मोहनीय कर्म जब उसकी निर्जरा होती है तब प्रकट होती है, और जो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो टूटता है, ज्ञान की उपलब्धि होती है, उपयोग की उपलब्धि होती है, और अंतराय कर्म टूटता है तो क्या हो जाता है? ये वीर्य, वीर्य की उपलब्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो 5 है, ये क्या है? आत्मा की उज्ज्वलता से रिलेटेड है। ये 5 आत्माएँ। कौन सी 5 आत्माएँ? ज्ञान, उपयोग, योग, दर्शन और वीर्य। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इन पांचों को हमने निर्जरा के साथ में काउंट किया है। ठीक है। अब कौन सी 3 आत्माओं को छोड़ दिया है हमने? द्रव्य को छोड़ दिया, कषाय को छोड़ दिया और चारित्र को छोड़ दिया। भाई इन तीनों को क्यों छोड़ा हमने? तो इन तीनों को हमने क्यों छोड़ा, इसका कारण भी हम देख लेते हैं। द्रव्य आत्मा क्या है? ये तो केवल शुद्ध आत्म द्रव्य है, सिर्फ शुद्ध आत्म द्रव्य। इसके साथ हमने कोई भी चीज रिलेट नहीं किया, उस प्रोडक्ट, उस चेतनावान प्रोडक्ट को हमने जो है वो द्रव्य आत्मा कहा है। तो इसका कोई काम नहीं है, ना तोड़ने का काम, ना जोड़ने का काम, ना बांधने का काम। ये केवल शुद्ध आत्म द्रव्य का नाम द्रव्य आत्मा है। इसका कुछ भी नहीं, ना कुछ करता है, ना कोई तोड़ता है, ना कोई काटता है, कुछ भी नहीं करता है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है आंशिक उज्ज्वलता से, इससे, उससे, किसी भी चीज से। तो शुद्ध द्रव्य आत्म द्रव्य जो द्रव्य आत्मा है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। दूसरा है कषाय आत्मा। अब कषाय आत्मा क्या है? इससे कर्म बंधते हैं। ठीक है ना, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्म टूटते हैं तब आंशिक निर्जरा, आंशिक उज्ज्वलता आती है। तो कर्मों का बंधन होता है कषाय से, इसीलिए इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और चारित्र को क्यों छोड़ दिया हमने? क्योंकि चारित्र से आते हुए कर्म रुकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? टूटते हैं। निर्जरा यानी आंशिक उज्ज्वलता, टूटना कर्मों का। और चारित्र का काम क्या है? रोकना, ना कि तोड़ना। इसीलिए यहाँ पर चारित्र आत्मा को भी हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सी आत्माएं हैं जो कि आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता में समविभागी या सहभागी बनती हैं। ठीक है, योग आत्मा बनती है, उपयोग बनती है, दर्शन बनती है, ज्ञान बनती है और वीर्य बनती है। ठीक है ना, शुभ योगात्मा, शुभ प्रवृत्ति निर्जरा हो गई। ज्ञानावरणीय का जो क्षोभशम हुआ तो वहां पर क्या हो गई? ज्ञान और उपयोग की उपलब्धि हो गई। और दर्शन मोहनीय टूटा या दर्शन मोहनीय कर्म कटा तो वहां पर दर्शन की उपलब्धि हो गई। और यहाँ पर अंतराय कर्म टूटा तो वीर्य की उपलब्धि हो गई। तो यहाँ जहां जहां आंशिक उज्ज्वलता हुई, जो जो आत्मा इससे रिलेटेड है, उनको हमने इनके साथ जोड़ लिया। और द्रव्य, कषाय और चरित्र, ये 3 जो है, इनका तोड़ने से नहीं, किसी का बांधने से, किसी का कोई एक द्रव्य का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कषाय का बांधने से रिश्ता है और चरित्र का रोकने से रिश्ता है। तो जिनमें जिनमें तोड़ने से और आंशिक उज्ज्वलता से रिलेशनशिप है, उन 5 आत्माओं को हमने क्या किया? उनको हमने जोड़ लिया निर्जरा के साथ। अब बचा सिर्फ एक तत्व, मोक्ष तत्व। अब मोक्ष यानी कर्म मुक्त अवस्था, कंप्लीटली मुक्त होने की अवस्था। तो 8 आत्माओं में मोक्ष नाम की कोई भी आत्मा नहीं है। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य, मोक्ष आत्मा का तो हमने नाम ही नहीं लिया। और हमने कहा अनेकों आत्माएं हो सकती हैं और उन सबको हम अनेरी आत्मा की कैटेगरी में, अन्य आत्मा की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो वैसे ही जो मोक्ष आत्मा है, मोक्ष क्या हो गई? इसका नाम इन 8 आत्माओं के नाम में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए ये हम अनेरी आत्मा, इसको हम कह देते हैं। ये उसमें, इसके अंतर्गत आ जाती है, इसमें हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारे 9 तत्व। और इन 9 तत्वों में कौन सी 8 आत्माएं निहित हैं, कौन सी 8 आत्माओं से ये रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा 9वां बोल भी। अब जो हमारा 10वां बोल है वो है, जीव को जीव जानने, यावत मोक्ष को मोक्ष जाने तो कितनी आत्मा। जीव को जीव जाने से यानी जीव को जीव ही जाने, अजीव को अजीव ही जाने, पुण्य को पुण्य ही जाने। तो जानने का रिलेशनशिप फिर से वही बात जो अभी हमने चर्चा की थी, किससे होता है? ज्ञान से होता है। और ज्ञान और उपयोग है ना, तो यहाँ पर क्या है? ज्ञान और उपयोग, ये 2 आ गए। और इन दोनों में आत्मा 2, जीव को जीव जाने, यावत मोक्ष को मोक्ष जानने। जानना कहाँ हो गया? ज्ञान से रिलेटेड, तो ये उपयोग के अंतर्गत आ गया। और ये किसके अंतर्गत आ गया? ज्ञान के अंतर्गत। 2 आत्माओं में आ जाता है, ज्ञान और उपयोग। उपयोग में भी ये 5 आत्माएं हैं और ज्ञान में भी ये 5 आत्माएं हैं।
ठीक है? तो ये क्या हो गए, ज्ञान और उपयोग आत्मा, इन्हीं दो से जो है वो जानने का बोध होता है, यानी ये दो हैं जो ज्ञान से रिलेटेड है, जानना इन्हीं के कारण होता है। इसीलिए ये दो आत्माएं ज्ञान और उपयोग, जीव को जीव जाने यावत जो है वो मोक्ष को मोक्ष जाने। भाव कौन सा? क्षोभ, शमिक और क्षायिक, ठीक है, क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड है। और आत्मा कौन सी? ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान कहाँ कहाँ है? पांच ज्ञान, ज्ञान में भी है, उपयोग में भी है, इसीलिए ये दो आत्माएं इंक्लूड हो जाती हैं, ज्ञान और उपयोग आत्मा। ठीक है, तो बस तत्वों का यथार्थ बोध जो है वो इन्हीं दो आत्माओं के द्वारा होता है। तो आज हमने ये चार बोल जो है वो कंप्लीट कर लिए, 7, 8, 9 और 10। आई होप आप लोगों को मैंने कोशिश तो की, समझ में आया होगा। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेते हैं।